देखिए, बिहार चुनाव के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे जो जहां पर था वहीं पर चला जाएगा। आज वही बात निकल करके आ रही है। जो नीतीश कुमार के मतदाता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता थे, वो पूर्णतया गठबंधन के साथ है, और जो उनके शेष थे वो उनके साथ हैं। और एक लाइन में मैं कह सकता हूं कि आज के एक महीना पूर्व ये चुनाव कुछ कड़ा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी हो, इन लोगों ने सेल्फ गोल किया है और इस समय चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी नीतीश गठबंधन सहयोगी दलों के साथ, जिसमें चिराग भी हैं, कुशवाहा भी हैं, मांझी भी हैं, बन रही है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि 4 डिप्टी सीएम की भी घोषणा उन्होंने कर दी, अपने शपथ ग्रहण की भी डेट उन्होंने रख दी, तो इसको किस वजह से देखते हैं कि 4 डिप्टी सीएम? देखिए, कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अब ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। मेरा अपना मत है कि बहुत अंतर के साथ गठबंधन की सरकार, भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नेता जी, एसआईआर को लेकर 12 राज्यों में, जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, इसके बाद फिर 12 राज्यों में फिर शुरुआत कर दी गई, और उसको लेकर कल ममता बनर्जी रोड पर संविधान की किताब लेकर के वो सड़कों पर पैदल मार्च कर रही थी। वो विरोध करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, कैसे आप देखते हैं? किस नहीं, कोर्ट विरोध भी कर रही हैं तो ठीक है, कोर्ट भी उनको जाना चाहिए तो जाए, लेकिन ये होने वाला है, ये होगा। और आज हम यहीं बैठ करके देखते हैं, जैसे मैं देखता हूं, इस समय मैं अपने गांव में बैठा हूं, कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो यहां भी मतदाता हैं और दिल्ली में भी मतदाता है। जब पंचायत का चुनाव आता है तो प्रधानी के कैंडिडेट बाकायदा उनको किराया देते हैं और किराया देकर के बुलवाते हैं। कोई तो बस देते हैं, बस देकर के बुलवाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जहां तक जनगणना की जरूरत जो है वो मैं बता रहा हूं कि पूरे देश में इस प्रकार से अगर जनगणना होगी तो कई करोड़ मतदाता घटेंगे। वो रियल मतदाता नहीं है, वो गलत मतदाता है जो एक जगह भी है दूसरी जगह। और बंगाल तो इसका गढ़ है, और बंगाल में जितनी गड़बड़ी होती है उतनी शायद ही किसी देश के किसी प्रांत में होती हो। तो ममता जी करेंगी, लेकिन जनगणना होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके से बंगाल के रास्ते से जो घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, वो इधर आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि गृह मंत्री आप तो कैसे घुसपैठी आ रहे हैं? ये आज से नहीं आदि से है, ये आज से नहीं आदि से है। और पहले खुला बॉर्डर हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से बॉर्डर पर फिनिशिंग का काम शुरू हुआ है, तब से दिक्कत भी शुरू हुई है, लेकिन उनके एक दूसरे से लिंक है, आवाजाही है। और ये अगर देखा जाए तो बंगाल में बहुत मतदाता ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है।